आप सभी सकुशल होंगे। बाल मित्रों, हिंदी भाषा के द्वितीय सत्र की इकाई 10 सीखो के बारे में आपने भाग 1 में जानकारी प्राप्त की है। आज हम उस इकाई में आगे बढ़ते हुए अभ्यास के प्रश्न तथा स्वाध्याय के अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु बच्चों, इससे पहले हम सीखो काव्य का श्रवण एक बार फिर से करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और इस काव्य को साथ साथ गाने का प्रयत्न कीजिए। तो बच्चों, आप सभी ने इस सुंदर काव्य का श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, इस सीखो काव्य के पहले भाग में हम सभी ने इसी प्रकार से का श्रवण किया था, समझ प्राप्त की थी और अभ्यास के अनेकों प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी।
आज हम अभ्यास के प्रश्न 5 से शुरू करेंगे और आगे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए पीपीटी के माध्यम से अभ्यास प्रश्न 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। देखिए बच्चों, आप अपनी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 5 देख रहे होंगे, जिसके अंतर्गत कुछ वाक्यों को आपको पढ़ना है और अलग अलग प्रकार से उसका उच्चारण करना है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। देखिए, अब अलग अलग स्वर भार देकर हम इसी वाक्य को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 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 तो बच्चों, आपने उदाहरण के अनुसार देखा कि एक ही वाक्य है, लेकिन अलग अलग शब्दों पर भार देकर इस वाक्य को उच्चारण करने का तरीका अलग अलग देखा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। 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 तो बच्चों, एक ही वाक्य है, अलग अलग शब्दों पर भार देकर इस वाक्य को अलग अलग प्रकार से उच्चारण किया गया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य हम देखेंगे। 3, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। 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 तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से पढ़ा। अब अगले वाक्य की तरफ हम आगे जाएंगे। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। 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 तो यहाँ पर भी बच्चों एक ही वाक्य को स्वर भार देकर हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा। एक और वाक्य हम देखेंगे। मैं कल रामपुर गया था। सोचिए, अब आपको अलग अलग शब्दों पर भार देकर अलग अलग प्रकार से उच्चारण करना है। कैसे करेंगे? देखिए, मैं कल रामपुर गया था। 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 तो बच्चों, आपने
एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से सुना। तो इस प्रकार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं और उन वाक्य के शब्दों पर भार दे करके उसे अलग अलग प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर हमने सीखे। अब आगे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वाध्याय के सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। सही जोड़े मिलाइए। आप सभी पुस्तक में देख पा रहे होंगे कि अ और ब इस प्रकार से दो विभाग में अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जो कि हमें सही विकल्प ढूंढकर उन्हें जोड़ना है। उसका उत्तर हम सभी यहाँ देखेंगे। फूल, फूल हमें हंसते रहना सिखाते हैं। देखिए, आपके सामने विकल्पों में हंसते रहना भी लिखा हुआ है। दूसरा शब्द जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना, यह हमें जलधारा सिखाती है। तीसरा शब्द है मछली, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, यह विकल्प मछली से संबंधित है। चौथा शब्द देखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी हमें सेवा करना सिखाती है। जी हाँ, देखिए सामने की तरफ आपको विकल्प भी दिख रहा होगा। अगला शब्द देखिए धुआं, धुआं हमें क्या सिखाता है? उन्नति करना। जी हाँ, देखिए ये विकल्प भी आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने सही विकल्पों को पसंद करके उन्हें जोड़ा। तो अब स्वाध्याय के अगले प्रश्न के बारे में हम सीखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इकाई के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए? सोचिए बच्चों, इस काव्य में हमें सीखने मिला है कि दुख हो तो हमें क्या करना चाहिए। सोचिए इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ, आपने अभी सुना, दुख में हमें धीरज रखना चाहिए, कभी भी अपना धीरज खोना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सोचिए, देखिए, सूरज की किरणों से हमें जागने और जगाने की सीख मिलती है। अर्थात सूरज जैसे हर रोज़ प्रतिदिन समयसर सूर्योदय होता है और समयसर सूर्यास्त होता है, तो उसी प्रकार नित्य प्रतिदिन हमें खुद जागने और दूसरे को जगाने की सीख हमें सूरज से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। हवा के झोंके जिस तरह बहते हैं, उसी प्रकार से हमें इस दुनिया में हमारे आसपास सभी लोगों से कोमल भाव रखना चाहिए, अर्थात प्रेम भाव रखना चाहिए। अंधेरा कौन दूर करता है? जी, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने हम सभी का प्रिय त्यौहार दीपावली मनाया होगा, और दीपावली में हम सभी अपने द्वार पर क्या जलाते हैं? जी हाँ, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। यहाँ पर भी काव्य के माध्यम से भी हमने सीखा कि अंधेरा कौन दूर करता है? जी हाँ, अंधेरा दीपक दूर करता है, दिया दूर करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब स्वाध्याय के अगले प्रश्न की तरफ हम आगे चलते हैं। प्रश्न 3, काव्य में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर आपकी पुस्तक में कुछ भावार्थ दिए गए हैं। आप सभी को आपके पुस्तक में से उस भावार्थ से संलग्न कौन सी पंक्तियों का उपयोग किया गया है, वह पंक्तियाँ
आपको उत्तर के रूप में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला भावार्थ हम देखेंगे, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। सोचिए, इसके लिए काव्य में कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। अगला भावार्थ देखेंगे, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। सोचिए, इसके लिए काव्य में कौन सी पंक्तियों का उपयोग किया गया है? देखिए, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो है, उससे हमें प्राणियों की सच्ची सेवा किस प्रकार से की जाती है, यह सीखना चाहिए। तो काव्य में इस पंक्तियों का उपयोग किया गया है। अगला भावार्थ हम देखेंगे, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। इसके लिए कौन सी पंक्तियां हैं? जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। आगे देखेंगे बच्चों, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। इस भावार्थ के लिए कविता में जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना, इस काव्य पंक्ति का उपयोग किया गया है। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। इसके लिए काव्य में दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, यह कौन सी काव्य पंक्ति से हमें सीखने मिलता है? दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बच्चों, आगे स्वाध्याय के प्रश्न 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कविता में से विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको संज्ञा, विशेषण और क्रियापद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हमने यहाँ पर वैसे ही कुछ शब्द ढूंढकर लिखे हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप भी काव्य में अन्य संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों में कविता में से विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से संज्ञा, विशेषण और क्रिया के शब्द दिए गए हैं। आप भी इन शब्दों के अलावा अन्य संज्ञा, विशेषण या क्रिया शब्द इस काव्य में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। संज्ञा शब्दों में सूरज, मछली, दीपक, पृथ्वी। विशेषण शब्दों में कोमल, दुख, ऊंचा। क्रिया गाना, हंसना, मिलना, जगाना। तो बच्चों, इस प्रकार से इस काव्य में उपयोग में लिए गए संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द के बारे में आपने यहाँ पर जाना। इन शब्दों के अलावा भी और शब्द आपको इस इकाई में से, इस काव्य में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इन्हीं संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्दों के माध्यम से किस प्रकार इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और एक नया वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं स्वाध्याय का अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में से विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला शब्द हमने लिखा सच्चा। मोहन सच्चा बालक था। कोमल, फूल कोमल होते हैं। दुख। देखिए बच्चों, ये विशेषण शब्द है जिसका हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। हमें दुख में धीरज रखनी चाहिए। ऊंचा, धुआं हमेशा ऊंचा उड़ता है। हमने विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। अब आगे क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। गाना, जिया अच्छा गाना गाती है। हंसना, हंसना एक सुंदर दवा है। मिलना, हमें सभी से प्रेम से मिलना चाहिए। जगाना, आलोक प्रतिदिन मयंक को सुबह जगाता है। तो बच्चों,
इस प्रकार से हमने विशेषण शब्दों का वाक्य प्रयोग किया, क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया और नए नए वाक्य बनाए। आज के दिन बच्चों हमने सीखो काव्य का बहुत ही सुंदर श्रवण किया, अभ्यास के प्रश्न तथा स्वाध्याय के अनेक प्रश्नों के बारे में समझ प्राप्त की। तो बच्चों इन स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों का आप सभी को घर पे पुनरावर्तन करना है और इस काव्य को कंठस्थ करने का प्रयोग करना है। सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। आज के लिए आप सभी का खूब खूब आभार और धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा सवाल है पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला विकल्प है उन्नति करना, दूसरा विकल्प है हंसते रहना, तीसरा विकल्प है सेवा करना और चौथा विकल्प है शीश झुकाना।
આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે નીચે આપેલા ફોન નંબર પર આપી શકીશું. ફોન નંબર છે 6, 3, 5, 7, 3, 9, 9, 4, 5, 0. તો બાલ દોસ્તો, આપણે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનું નહીં ચૂકીએ. આભાર.